ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप समस्त शिष्यों और साधकों आत्मन का फेसबुक और यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन कुछ विशेष विषयों को लेकर मैं आपके समक्ष इस लाइव में आया हूँ। और वैसे तो यह जीवन तो बहुत विराट है, पर समय समय पर मैं कोशिश और यह प्रयत्न करता हूँ कि आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। और इसके लिए समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक में लाइव आकर या यूट्यूब में लाइव आकर आपका मैं मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं कि आप के जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वह आपको प्राप्त हों और आप भटके नहीं। और कभी कभी यह होता है कि गलत दिशा के साथ यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है, अनमोल है, और आप अपने जीवन की महत्ता को समझेंगे, उस महत्ता को समझिए। और केशव, स्वागत है आपका। तो उस महत्ता को आप समझिए कि यह जीवन कितना अनमोल है और जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि हमारा जीवन देवताओं जैसा है। हमारे जीवन में पशुता नहीं होनी चाहिए। पशुता का मतलब है कि जो क्रियाकलाप, सोना, जगना, खाना, पीना, मैथुन करना, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह पशु भी करते हैं और आप भी करते हैं। हरिओम। तो आज मैं एक विशेष आप ही के प्रश्न का मैं उत्तर देने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे उत्तर से मैं आशा करता हूँ कि आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और तथाकथित ज्ञान से आपको मुक्ति प्राप्त हो। तथाकथित ज्ञान का मतलब यहाँ पर है कि जो आप पुस्तकों में पढ़ते हैं और वही उसी आप लाइन पर चलते हुए अपने जीवन का बहुत सारा अनमोल समय बर्बाद कर लेते हैं। तो एक अनुभवी ज्ञान और एक पुस्तक के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किए और उन ज्ञानों को गुरुओं के माध्यम से इस भूमि पर उतारा गया। तो आज हमारे शिष्य सहजानंद जी के मन में कुछ प्रश्न चल रहे थे, तो मैं बारी बारी से प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों के भी यही प्रश्न कहीं ना कहीं चलते रहते हैं जीवन में, और आप उन प्रश्नों में आप उलझे रहते हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और मैं चाहूँगा सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और सभी को यह ज्ञान की धारा में स्नान करने का यह अति उत्तम अवसर प्राप्त हो। तो मैं अभी संबोधित करूंगा। हमारे शिष्य हैं, साथ में बैठे हुए हैं, कई सारे शिष्य हैं। सहजानंद जी बैठे हुए हैं। तो सहजानंद जी से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उनका आप क्या प्रश्न, आप अपने प्रश्न को आप बताइए, क्या पूछ रहे थे? जीवन में गुरु का कितना महत्व है? अच्छा, क्या गुरु का जीवन में होना अनिवार्य है? तो सहजानंद जी ने अभी प्रश्न किया कि
जीवन में गुरु का क्या महत्व है और क्या जीवन में गुरु की अनिवार्यता जरूरी है, तो इस पे मैं प्रकाश डालूंगा कि जीवन में गुरु का क्यों महत्व है, क्या महत्व है और गुरु है क्या। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक जीव इस भूमि पे उत्पन्न होता है गर्भ के माध्यम से, अपनी माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर धरातल पे उतरता है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के पश्चात शिशु गर्भ से बाहर आता है और जो भी क्रियाकलाप सीखता है वो अपने गुरु के माध्यम से ही सीखता है। तो सर्वप्रथम जीव की जो प्रथम गुरु है वह माँ होती है, क्योंकि सर्वप्रथम जीव अपने माँ का ही स्तनपान करता है। माँ की चेतना से, माँ के ही प्रभाव से वह अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो जीवन में जो प्रथम गुरु है वह है माँ और बाप। अब ये तो माँ या बाप दोनों ही तरीके के गुरु हो सकते हैं, या तो भौतिक, आध्यात्मिक या दोनों ही, क्योंकि उस शिशु को यह नहीं पता कि अब मुझे बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है। तो चाहे भौतिक जीवन का ज्ञान हो, चाहे जीव की चलने का ज्ञान हो कि किस प्रकार से जीवन को चलाया जाए, तो यदि माँ ना हो, उसको जन्मते ही उसको छोड़ दे कहीं जंगल में या कहीं एक ऐसे स्थान में जहाँ पे कोई उसके आसपास ना हो, या तो वो मृत्यु को प्राप्त करेगा या फिर वो विक्षिप्त हो जाएगा। जीवित भी रहा किसी प्रकार से प्रकृति के सानिध्य में, तो वह अपने जीवन को एक पशु की तरह ही जिएगा। जैसे पशु चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे ही उसकी जीवनचर्या हो जाएगी। तो मैं यही समझिए कि जिस प्रकार से माँ उसको बोलना, चलना, खाना सिखाती है, तो वह भी एक गुरु का कार्य करती हैं। तो प्रथम गुरु माँ है। उसी प्रकार से भौतिक जीवन को और अच्छे से जीने के लिए और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु का होना आवश्यक है। और हमारे ऋषियों और शास्त्रों ने भी कहा है कि बिना गुरु के इस जीव की मुक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान जीवन को तारने वाला गुरु ही प्रदान करता है। यदि गुरु नहीं रहेगा, यदि गुरु के मार्गदर्शन में हम नहीं जाएंगे, तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा, और जीवन को तारने के लिए जो भी विधियां हैं वह कौन बताएगा। तो जीवन को तारने के लिए वह सारी विधियां गुरु ही बताता है, और गुरु का जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। तो विशेष तौर पर सहजानंद ने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया कि क्या हम गुरु जीवन में होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी समस्त साधकों, शिष्यों और आत्मन को कि बिना ज्ञान और गुरु के जीवन बोझिल हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। आपको उस ना तो आनंद की प्राप्ति होगी, ना उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना प्रकाश आपको वह प्राप्त होगा जो कि आपको गुरु प्रदान कर सकता है। तो कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि गुरु की जो महत्ता है वो बहुत है। यहाँ तक कि शास्त्रों ने यह भी कह दिया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। अब इन स्तोत्रों से यही प्रतीत होता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर परब्रह्म है। यहाँ तक कह दिया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मतलब भगवान की प्राप्ति भी तभी संभव है जब गुरु उस प्राप्ति का मार्ग बताएगा और उस पे शिष्य चलकर गुरु के सानिध्य में वह सारे भक्ति हो, योग हो, ध्यान की क्रियाकलापों से वह ईश्वर तक पहुंचता है। तो साधक भी यही कहता है कि गुरु मैं बलि जाऊं आप पर,
जो आपने गोविंद बता दिया, ईश्वर का मार्गदर्शन, ईश्वर का वो रास्ता बता दिया कि यह गोविंद तक पहुंचने का रास्ता है। यदि गुरु ना हो तो यहाँ पर गुरु की महत्ता जीवन में बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप भी अपने गुरुओं का अनुसरण कीजिए और अपनी जीवन की यात्रा को शुरू कीजिए। तो यह तो रहा सजानंद जी का एक प्रश्न, और अनिवार्यता भी मैंने बता दी कि और गुरु की व्याख्या जितनी की जाए उतना ही कम है हमारी वाणी, क्योंकि गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है।